प्रकृति हमेशा दुनिया का संतुलन बनाए रखना चाहती है, पर मनुष्य है कि समझता ही नहीं। वो हमेशा अपना जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। और इसी बात को कांतारा में डायरेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें दिखाया है, कभी नाश करने वाला जमींदार का एग्जाम्पल देकर कि कैसे एक राजा और उसके परिवार को पंजुली देवा सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं, पर उस राजा का वंशज को ये रास नहीं आता और उनके मन में भूमि की भूख बढ़ते जाता है। तो उसके लिए बैलेंस बनाना पड़ता है। फिर बचाने वाला मुरली का एग्जाम्पल देकर कि कैसे वो पटाखा फोड़ने के लिए मना करता है, शिकार करने के लिए मना करता है, पेड़ काटने के लिए मना करता है। बोले तो ये कुछ भी करके जंगल को बचाना चाहता है। और फिर थोड़ा बहुत शिवा का भी एग्जाम्पल देकर कि जो बंदा पेड़ काटता था, शराब पीता था, शिकार करता था, वो कैसे जंगल की आवाज सुन पाता है और प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए कैसे देवा उसके जरिए मदद करते हैं। ऐसा बहुत कुछ। हाँ, पर ये सब तो सबको समझ आया होगा, पर इन सारी बातों को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने जो सारी डिटेल्स और रेफरेंस के उपयोग करके इस फिल्म को हमारे सामने प्रेजेंट किया है, उसे शायद बहुत से फिल्मी भाइयों ने मिस कर दिया होगा, जिसमें कि असली मजा है। तो वो जो मजा है उसे हम हमारे सारे फिल्मी भाइयों को देना चाहते हैं, इसलिए तो ये वीडियो बनाया है भाई। वैसे भगवान विष्णु और शिव जी के रेफरेंस के साथ पंजुली देवा, गुलिगा देवा, शिवा गायब क्यों हो गया, भूता कोला क्या है, क्यों है, इन सारी बातों के ऊपर हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। आपने अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाद में जाकर देख लेना। और आज के इस वीडियो में भी हम कुछ हिडन डिटेल्स, कुछ रेफरेंस और जो कुछ भी नोटिस करने लायक हो और आपने मिस कर दिया हो, उन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। अब सबसे पहले तो भाई शिवा का बचपन से लेकर बड़े होने तक कई बार उसे देवा दिखती है और वो उस जगह पर पहुंच जाता था जहाँ के उसका पापा गायब हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवा को जो करना था वो नहीं कर रहा था, उसका काम गुरुवा कर रहा था और गुरुवा के अंदर शायद देवा नहीं आ रहे थे। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जिसके अंदर देवा आते हैं वो देवा के वॉइस में चिल्लाते हैं, शिवा के पापा के अंदर भी देवा आते हैं तो वो भी देवा के वॉइस में चिल्लाते हैं, और लास्ट में शिवा के अंदर भी देवा आते हैं तो वो भी वैसा ही चिल्लाते हैं। पर हम गुरुवा को चिल्लाते हुए नहीं देखते, इसलिए हमें लग रहा था गुरुवा के अंदर देवा नहीं आते और वो शिवा को उसका कर्तव्य करने को बोलने के लिए बार बार दिखाई देते थे और उस सर्कल के पास ले जाते थे। क्योंकि ये कोला हर कोई नहीं कर सकता भाई। उसका कारण क्या है हमने पिछला वीडियो में बताया था, आपने देखा है तो आपको पता होगा। ऐसा है तो फिर वो स्टार्टिंग का व्यक्ति तो शिवा का दादा परदादा होगा नहीं? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उस व्यक्ति ने जैसा एक तिलक लगाया था वैसा ही टीका शिवा के माँ भी एक बार शिवा को डर जाने पर लगाते हुए दिखाया था, जिससे पता चलता है कि वो व्यक्ति शिवा के वंशज ही था और गुरुवा भी पर चाचा का बेटा। तो इसका मतलब क्या गुरुवा के अंदर सच में देवा नहीं आते थे? देखो हम ये भी कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि शिवा जेल के अंदर होते टाइम देवा गुरुवा के रूप में शिवा को दिखते हैं, तो इसे लेकर हम भी थोड़ा कंफ्यूज है। पर शिवा का तो भाई यही कारण था जिसके लिए वो बार बार वहाँ चला जाता था। गुरुवा के बारे में आपको पता हो तो हमें कमेंट करके बताओ। वैसे अभी देखा जाए तो इसी बात पर एक और पॉइंट भी निकल जाता है। एक तो शिवा से कोला करवाना था और दूसरा ये भी दिखाना था कि देवा अब राजा की महल से जंगल वापस आ चुके हैं। मतलब अभी भी सुख शांति तो देते हैं पर पहले जैसे नहीं। जब से देवेंद्र सुतुर का पिता देवा के ऊपर डाउट किए तभी से देवा जाकर वहाँ बस गए जहाँ शिवा का पापा गायब हुए। इसीलिए भी हमेशा शिवा को वहाँ बुलाते थे और हमेशा वो बाहर जंगल में ही दिखाई देते थे। यही दो कारण है भाई जिसके वजह से शिवा को देवा दिखाई देते थे और वो बाहर जंगल में ही दिखाई देते थे। देखो देवा ने राजा के महल से चले आए, इसीलिए जमींदार का बेटा नॉर्मल पैदा नहीं हुए, क्योंकि ये लोग अपना पूर्वज के वचन से मुकर चुके थे। पर फिर भी जमीन गाँव वालों के पास था तो देवा राजा के महल से चले आने के बाद भी उनके वंशज के ऊपर थोड़ा दया दिखाते थे। पर जब उस जमीन को भी आखिर में छीनने लगे तो गुलिगा देवा आकर जमींदार की कहानी निपटा दिए। फिर कंतारा, इसके बारे में हमें स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। कन्नड़ शब्द कंतारा का अर्थ है रहस्यमयी जंगल। अब क्योंकि इस फिल्म की कहानी एक ऐसा जंगल के आसपास घूमती है जहाँ पंजुली देवा है, गुलिगा देवा है और वहाँ गाँव जंगल सब रहस्यों से घिरा हुआ है, इसलिए इस जंगल को रहस्यमयी जंगल बताया गया है और इस फिल्म का नाम कंतारा रखा गया है। अब इस फिल्म के नाम की तरह आप अगर इसका टाइटल को भी देखोगे तो इसमें भी हमें कुछ डिटेल्स देखने मिल जाता है, जैसे कि ये गगरा का शेप की डिजाइन। आपको क्या लगता है इसे ऐसे ही डाला गया? नहीं भाई, इसका भी एक मीनिंग है। मतलब इसमें हमें ऐसा शेप का गगरा तो देखने मिला था, पर ऐसा ही एक शेप वो जंगल में भी देखने मिलता है जहाँ शिवा के पापा गायब हो गए थे। और देखा जाए तो वही सबसे बड़ा रहस्य है, क्या, क्यों, कैसे। इसलिए भी कंतारा टाइटल के साथ इस शेप को यहाँ डाला गया है। और बाकी ओम का सिंबल से देवा का रेफरेंस और त्रिशूल का सिंबल से शिवा का रेफरेंस, ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब देखा जाए तो ये टाइटल ही फिल्म का आधा कहानी बता दे रहा है कि इसमें क्या दिखने वाला है, रहस्यमय जंगल के बारे में, देवा के बारे में और शिवा के बारे में, है ना। फिर इसमें भेदभाव वाला मुद्दा भी थोड़ा दिखाया गया है, ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे कि शिवा लोग जमींदार के घर के अंदर नहीं जाते, उन्हें हाथ नहीं लगाते, इन्हें नीचे बिठाते हैं, पीछे खड़ा करते हैं, है ना। पर क्या आपने इसके कुछ और सीन को नोटिस कर पाया? जिसे कि डायरेक्टर ने भेदभाव वाला एंगल से दिखाया तो था, पर थोड़ा सिंबॉलिक तरीके से, इसलिए हमें लगता है अपना कुछ ना कुछ तो जरूर मिस कर दिया होगा। जैसे कि जमींदार
शिवा को पैसा कैसे देता है? दूर से। जमींदार शिवा को शिकार करने के लिए बारूद कैसे देता है? दूर से। शिवा जब जमींदार के घर चला जाता है तो वो क्या करता है? गोमूत्र से घर को पवित्र करता है। पीछे आप देख रहे हो ना। चलो ये सब तो कुछ फिल्मी भाई शायद नोटिस कर भी लिए होंगे, पर एक बात और शायद नोटिस नहीं किए होंगे कि जब जमींदार गुरुवा के घर जाता है तो वो गलत करता है, और वो गलती को दिखाने के लिए कि इस फिल्म में जमींदार लोगों को उनके घर नहीं जाना चाहिए, बाहर एक जमींदार को बैठा दिए है जो कि सुधाकर के साथ बाहर रह जाता है। पर बहुत से भाइयों ने इसे मिस कर दिए होंगे। नहीं, इसमें कुछ जगह आपने अगर नोटिस किया होगा तो देवा आते ही मसाल का आग बुझ जाता है और वो सर्किल का आग जल उठता है। क्लाइमैक्स में एक बार ऐसा देखने मिला था, और पहले भी एक बार जब शिवा जंगल में पुलिस से छुप रहा था। वो हल्का होने जाते टाइम देवा आते ही आग बुझ जाता है और सर्किल की आग जल जाता है। और यहाँ पर ही शिवा ऐसे ही नहीं चिल्लाता, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई अंदर से खींच रहा है, तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है। और 1 सेकंड से भी कम का सीन में ये दिखाने के लिए डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। फिर अगला कॉस्ट्यूम डिजाइन। भाई अगर आपको नहीं पता तो बता दे, कंतारा के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम ऋषभ शेट्टी के वाइफ ने ही किए है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। टाइम के हिसाब से आप शिवा के पापा को कोला करते टाइम देख लो, सब कोई कैसे कपड़ों में नजर आ रहे हैं, और शिवा के टाइम देख लो सब कोई कैसे नजर आ रहे हैं। फिर आप शिवा और शिवा के पापा को भी देख सकते हो, इनके ये डिजाइन में कितना फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन में भी कोई गलती नहीं किए है। वैसे इसके बाद कर ही रहे हैं तो बता दे, कोला करने वाला नर्तक के कॉस्ट्यूम में हमें एक सिंबल देखने मिलता है, जिसका कि मतलब तो हमें नहीं पता, पर हमने नोटिस किया ऐसा ही सिंबल हमें राजा के झंडा में भी देखने मिलता है। और हाँ, शिवा के कॉस्ट्यूम में भी देखा जाए तो उसके पास हमेशा एक चाकू रखा हुआ दिखाते हैं। अब जहाँ कहीं भी देख लो, शिवा के यही चाकू से एक बार बुल्ला मोहन को मारने भी वाला था। पर मजे की बात क्या है पता है, शिवा के सोते टाइम पे उसका ये चाकू को उसे दूर होते हुए नहीं दिखाते। मतलब आप सोच सकते हो इसके ऊपर भी कितना डिटेल से काम किया गया है। और हाँ, एक और बात, ऋषभ शेट्टी के वाइफ इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम तो किए है, साथ में एक रोल भी किया है, राजा के वाइफ का रोल। गुलिका देवा के बारे में देखा जाए तो क्लाइमैक्स में जाके उनके बारे में पता चलता है, पर उसके लिए हमें वो पहले से ही तैयार कर रहे थे कि इस गांव को तो गुलिका देवा ही बचाने वाले हैं, और वही इस गांव और गांव वालों का रक्षा करते आ रहे हैं। अब ये सॉन्ग के अंदर लीला के पापा शिवा और लीला के पास आने से पहले और शिवा लोग छिप छिप के गांव में आते टाइम भी गुलिका देवा के बारे में बताया गया है, जिसे कि सुनकर हम सब इग्नोर कर दिए थे, पर क्लाइमैक्स में जाके पता चलता है कि उसका क्या मतलब था। राजा जब गग्गरा की आवाज सुनता है तो वो घोड़े पे होता है और उसके पैर में जूता भी होता है, पर जब वो देवा के सामने आता है तो नंगे पांव आता है। शिवा के घर में शिवा के पापा का फोटो और देवेंद्र सूत्र के घर में राजा का कुछ फोटो देखने मिल जाता है। मुरली शिवा को पकड़ते टाइम आज कैलाश में शिवा और लीला बोलता है, जो कि सीधा भगवान शिव जी और देवी पार्वती की रेफरेंस था। हम सब ने देखा है जमींदार जब गांव में अटैक करने आता है तो गांव का लाइन काट के आता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं किया, जब वो गुरुआ को भी गांव वालों के पास पहुंचाने आया था तो तभी वो गांव का लाइन काटने के बाद जाके आया था। क्लाइमैक्स में वही लोग मुरली को गन लोड करके देते हैं जिन्हें के पहले मुरली स्टार्टिंग में मारा था। पिछला वीडियो में हमने रामपा के गन के बारे में तो बताया था, पर तभी हमने ये नोटिस नहीं किया था। उस कहानी के बाद ही हमें लच्छू वैसे ही गन चलाता हुआ दिख जाता है, और यहाँ भी दोनों साइड से फायर होता है। मान गए भाई, मान गए। अरे एक ही तो दिल है डायरेक्टर साहब, और कितने बार जीतोगे। फिर अगला मुरली जब जमींदार के पास जाता है तो बोलता है बीबी घर पे नहीं है, एडजस्ट नहीं करता इसलिए छोड़ के चली गई है। तो पता नहीं ये डायरेक्टर सोच के दिखाया है कि नहीं, पर ये भी एक रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि ओडिशा के लक्ष्मी पुराण के अकॉर्डिंग देवी लक्ष्मी एक बार भगवान को छोड़कर चले गए थे, और यहाँ बिल्कुल ऐसे ही हमें देखने मिल रहा है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से निकलते टाइम भी पहले जीप में से देवी महालक्ष्मी के ही फोटो को दिखाते हैं, तो मैं भी ये एक रेफरेंस हो भी सकता है अगर उन्होंने सोच के दिखाए हो तो, नहीं तो पता नहीं कोइंसिडेंस भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके बताओ। एक सीन पर मुरली लीला को ट्रेनिंग पर क्या उखाड़ लिया पता चल जाएगा बोलता है, उसके बारे में हमें कभी तो कुछ भी नहीं दिखाते, पर क्लाइमैक्स में वो भाला वाला सीन दिखाकर डायरेक्टर इनडायरेक्टली मुरली को बता दे रहे थे कि लीला ने ट्रेनिंग में क्या उखाड़ा है। वहाँ सबके सब थे, पर सबसे पहले लीला ही भाला चलाकर अपनी साहस और गुस्सा दिखाई थी कि वो भी क्या कर सकती है। फिर इसमें हमें सिर्फ पंजुली देवा ही नहीं, भगवान विष्णु के बराह अवतार के रेफरेंस भी देखने मिला है। जैसे कि पृथ्वी पर संकट आने पर भगवान बराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किए थे, वैसे ही जब जब इस गाँव की भूमि पर कोई जमींदार दावा करने आता है तो उनसे गाँव वालों की भूमि को बचाने के लिए बराह अवतार के पंजुली देवा प्रकट हो जाते हैं। पहले देवेंद्र सूत्र के पापा दावा करते हैं तो शिवा के पापा के जरिए उसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में देवेंद्र सूत्र दावा करता है तो शिवा के जरिए काम निपटा लेते हैं। दोनों पे संकट भूमि को लेकर ही आता है और उसका निवारण बराह अवतार के साथ ही होता है। इसमें शिवा की माँ जंगली स्वर को मारने को हमेशा मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि वही उनके देवा का अवतार है। हाँ, पर मुरली को एक जगह तुम्हारे जानवर हमारे खेत खराब करेंगे तो हम क्या करेंगे बोलती है, पर वो ऊपर से बोल रही थी क्योंकि उनके बीच जमीन वाला लफड़ा चल रहा था। अब सुंदर भाई, आपने ये नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, पर इसमें भी केजीएफ वाला ट्रिक यूज किया गया है। केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 में हमें देखने मिल
मिलता है एक वर्णन करता होता है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा मूवी देखते हैं। पर ये बात अलग है कि इसमें हमें सुंदर का कैरेक्टर को एक कॉमेडियन की तरह दिखाया है, पर फिल्म का पूरा कहानी तो भाई हम इसी के नजरिए से देखते हैं ना भाई, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और हमें पता भी नहीं चलता। और क्या आपने नोटिस किया इसमें तो भाई इंसेप्शन चल रहा था। मतलब इंसेप्शन में जैसे सपना के अंदर सपना, इसमें वैसा ही कहानी के अंदर कहानी। एक स्टोरी जो सुंदर शिवा का बेटा को सुना रहा होता है, शिवा और उन लोगों के बारे में। फिर उसी स्टोरी के अंदर शिवा का पापा शिवा को एक स्टोरी सुना रहे होते हैं पंजुली देवा और वो राजा के बारे में। अरे हाँ, स्टोरी से याद आया, जमींदार भी एक बार अपना बेटा को उसका स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे वो गुरुआ को मार दिया। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात ये था कि उसका स्टोरी में वो अपने पापा को बूढ़ा होके मरे कैसे बोलता है, वो तो कोर्ट के सीढ़िया में खून के उल्टी करके मरा था ना। ये एक बात समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो जानबूझकर अपना बेटा को गलत कहानी सुना रहा हो। वैसे ये सवाल हमारे एक फिल्म में भाई ने पूछा था, आपको पता हो तो कमेंट करके बताओ भाई। तो हम बोल रहे थे देखा कैसे वो लोग ऐसे एक एक स्पेशल कैरेक्टर को बना के अपना फिल्मों में मैजिक दिखा रहे हैं। वैसे इसमें और भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर है यार जिन्हें की डायरेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया है। उन सब के बारे में बात करने जाए तो अलग से एक वीडियो बन जाएगा, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ रोक देते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। तो भाई देखा इसके अंदर हमें एक अच्छा कहानी तो देखने मिला है, पर बहुत सारे डिटेल्स और रेफरेंस भी जिन्हें की मिलाकर डायरेक्टर साहब फिल्म को हमारे हवाले करते हैं। तो हमें मजा आता है यार। इसके अंदर आपने क्या सब कुछ नोटिस किया था और क्या मिस कर दिया था, या हमने कुछ मिस कर दिया, हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।